वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप लूज स्टूल यानी पतली पोटियां जो इंसान को लग जाती हैं, इसकी क्या वजूहात होती हैं, कौन सी बीमारी इसकी वजह होती है और कौन सी बीमारी की सूरत में कौन सी अलामत इंसान के अंदर जो है वो जाहिर होती है, आज की वीडियो में आप ये जान पाएंगे। फ्रेंड्स, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल और ऑल के बटन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा, क्योंकि इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेंगी और आप हमारी वीडियो जो है सबसे पहले देख पाएंगे। तो टॉपिक की तरफ आते हैं फ्रेंड्स के लूज स्टूल या पतली पोटी आने की वजह क्या होती है। सबसे पहली बात, आपको जो क्रोनिक लूज स्टूल होते हैं वर्सेस लूज स्टूल जो कि खाना खाने के फौरी बाद जब आपको होते हैं, इनमें आपको फर्क का पता होना चाहिए। लूज स्टूल यानी पतली पोटी जो कि खाना खाने के बाद जब वो इंसान को होती है, ये ज्यादातर लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम इंसान के लिए नहीं होती है, यानी लंबे अरसे तक के लिए ये कोई आपके लिए मसला जो है वो क्रिएट या पैदा नहीं करती है, लेकिन हो भी सकता है, यानी ये कंडीशन पर डिपेंड करता है। क्रोनिक लूज स्टूल जो होते हैं आपके लिए मसला हो सकते हैं जो कि कई हफ्तों तक जारी रह सकता है, और इनफैक्ट इंसान खुद भी इस चीज की अलामत को जान सकता है कि ये कितने लंबे अरसे तक इसकी अलामत जो इंसान के अंदर रहती हैं। यानी जिनको ये बार बार कंडीशन रहती है तो जारी बात है वो इसकी सिम्टम के हिसाब से जारी बात है खुद भी अंदाजा लगा सकते हैं ये कितने अरसे तक जो वो इंसान को रहती है। यानी ये जारी बात है जब इंसान खुद नोट करता है तब भी इन चीजों को जब वो बता पाता है या समझ पाता है। खाना खाने के बाद जो पतली पोटी या लूज जो स्टूल इंसान को आते हैं, ये जो है वो इंसान को खाने की वजह से, ये जो है वो फूड पॉइजनिंग की वजह से जो इंसान को होता है, यानी इसकी अलामत है। फूड पॉइजनिंग जारी बात है ये एक आलूदा खाना होता है जो कि किसी भी बीमार इंसान के हाथ लगाने से या फिर ऐसा पानी जिसमें एक बीमार इंसान ने उसको छुआ हो या जारी बातें पकाया हो, तो ऐसी सूरत में जारी बातें खाना, इससे जब फूड पॉइजनिंग होती है। और बाजारी खाने जो होते हैं ज्यादातर फूड पॉइजनिंग की वजह जब वो बनते हैं। आई थिंक फूड पॉइजनिंग के हवाले से भी आपने बहुत सारी न्यूज सुनी होंगी। इनफैक्ट कुछ लोगों के लिए ये चीज जो है वो लाइफ थ्रेटनिंग थी, और इनफैक्ट फैमिली के एक से ज्यादा मेंबर्स को इस चीज ने इफेक्ट किया, क्योंकि वो एक जगह पर खाना खा रहे थे। जारी बात है फैमिली एक साथ खाती है, जारी बात है एक साथ कई लोगों को ये चीज जो वो इफेक्ट कर सकती है, लेकिन जरूरी नहीं है ये इंसान को बाजारी खाने से ही हो, ये आई थिंक घर में भी हो सकती है, जो कि आई थिंक बहुत सारे लोगों को शायद पता भी नहीं चलता होगा। ये तो इंसान की गलती की वजह से ऐसा होता होगा, लेकिन मजीद जो एक हमारे माशरती या माहौलियाती एक असर है, अगर हम ऐसी सब्जी फल खाते हैं जो कि जारी बात है मुख्तलिफ केमिकल्स उस पर लगे होंगे, तो वो भी फूड पॉइजनिंग की वजह जो है वो बनते हैं। यानी ना सिर्फ हमारी खुद की गलती फूड पॉइजनिंग की वजह बनती है, बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि हम बाजार से लाते हैं वो भी इसकी वजह जो है वो बनती है। अब ये समटाइम इंसान की किस्मत या लक पर डिपेंड हो रहा होता है कि कब क्या हो जाए, ये किसी को शायद नहीं पता है, जो कि आई थिंक एक हकीकत है। तो बैक टू द टॉपिक कि ये खाना खाने के बाद जो पतली पोटी आती है वो ज्यादातर फूड पॉइजनिंग की वजह से होती है, या फिर लैक्टोज इनटॉलरेंस। ये जो है वो ज्यादातर ऐसे अफराद को होती है जो दूध वगैरह हजम जो वो नहीं कर पाते हैं। यानी दूध के अंदर एक ऐसा एंजाइम होता है, एक ऐसा मादा होता है जो कि इंसान के पेट या अंतड़ियों के अंदर कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जो कि इसको हजम नहीं होने देते हैं। तो ऐसी सूरत में जो अफराद जो हजम नहीं कर पाते हैं, आई थिंक आपने आस पास भी ऐसे लोग देखे होंगे जिनको दूध पसंद नहीं होता होगा, तो ये ऐसे ही लोग हैं जिनको दूध जारी बात हजम भी नहीं होता, इसलिए ये नापसंदीदगी की लिस्ट में चला जाता है। तो हजम ना होने की जो अलामत होती है वो है पतली पोटियां। अगर ये लोग बाय चांस पी भी लेते हैं तो जारी बात है क्योंकि पेट इसको हजम नहीं कर पाता, तो ऐसी सूरत में पतली पोटियां जो इंसान को हो जाती हैं। या फिर ये किसी इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है, जो कि आप आगे भी सुनेंगे। यानी कुछ बीमारियां जो कि जारी बात है इन्फेक्शन की वजह से होती हैं, तो ये इन्फेक्शन जो है वो पतली पोटी की वजह जो है वो बनते हैं। और इसके अलावा इसकी वजह जो है वो खाना खाने के बाद, जो कि अगर आप बहुत ज्यादा मैग्नीशियम, जो कि जारी बात है किसी भी खाने में हो सकती है, सब्जी या फिर फल में हो सकती है, अगर आप ये बहुत ज्यादा मकदार में एक साथ खा लेते हैं, या फिर एक साथ कैफीन का इस्तेमाल, या फिर एक साथ बहुत ज्यादा कॉफी अगर पी लेते हैं, तो ऐसी सूरत में भी इंसान को जो वो पतली पोटियां आती हैं। और इसके अलावा कुछ ऐसे खाने जिनमें स्पाइसी ऑयली खाने, जो कि ज्यादातर बाजारी खाने ही होते हैं, इनकी
इनकी वजह से भी इंसान को जो है वो पतली पोटियां आती हैं, लूज स्टूल जो है वो होते हैं। क्रोनिक जो स्टूल होते हैं यानी बहुत ज्यादा जो पतली पोटियां होती हैं जो कि शदीद किस्म की हालत होती है इंसान की, ये ज्यादातर जो है वो किसी मेडिकल कंडीशन बीमारियों की वजह से होती हैं। ये बीमारियां जो है वो ये वाली हैं: इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, इसके अलावा सीलिएक डिजीज है, अल्सरेटिव कोलिटिस है, बाइल एसिड, मेलैब स्कोप्शन और डंपिंग सिंड्रोम जो है इसकी वजह बनते हैं। ये कंडीशन जो है वो खाना खाने के बाद जो पतली पोटियां आती हैं ये उसकी वजूहात है। ये जो कंडीशन जो आपको अभी बताई गई है, ये खाना खाने के बाद जो पतली पोटी इंसान को आती हैं उसकी वजह ये बनती हैं। नेक्स्ट जो आप जान पाएंगे वो ये है कि कौन सी लूज स्टूल की जो वजूहात हैं वो जान पाएंगे। नेक्स्ट कौन सी वजूहात होती हैं पतली पोटी आने की, जो कि जारी बात है कुछ बीमारियां भी इसमें शामिल हैं। सबसे पहली जो एक नॉर्मल वजह होती है इसकी, फूड, कुछ खाने और ड्रिंक्स होते हैं इसकी वजह। पतली पोटी आने की वजह जो है वो कुछ खाने और कुछ ड्रिंक्स होती हैं। कॉफी जो है वो एक सबसे आम वजह है पतली पोटी आने की, क्योंकि इसकी वजह से इंटरनल जो अंतड़ियों के जो मसल्स होते हैं ये इनको इरिटेट करते हैं। इसकी वजह से जारी बात है इंसान को पतली पोटियां जो वो आती हैं। इसके अलावा ऑयली और स्पाइसी फूड भी पोटियां लगने की वजह बनते हैं। इसके अलावा कौन सी ड्रिंक है, अल्कोहल, यानी ऐसे अफराद जो शराब नोशी करते हैं, शराब पीते हैं, उनके के लिए ये ड्रिंक जो है वो मसला प्रॉब्लम क्रिएट करती है, यानी लूज स्टूल की वजह जो वो बनती है। इसके अलावा शुगर अल्कोहल, यानी अल्कोहल की डिफरेंट मुख्तलिफ मशरूबात होते हैं, इसकी इकसाम होती है जो कि जारी बात है डिफरेंट होती है, तो ये सारी जो है वो इसकी वजह बनती है। नेक्स्ट फूड पॉइजनिंग और इन्फेक्शन जो है वो लूज स्टूल की वजह बनते हैं। तो इस सूरत में अलामत क्या जाहिर होती हैं अगर ये फूड पॉइजनिंग से होती है या फिर किसी इन्फेक्शन की वजह से होती है। वायरसेस और बैक्टीरिया और जो पैरासाइट्स होते हैं यानी पेट के जो कीड़े होते हैं, इनकी वजह से जब वो इंसान को जब वो फूड पॉइजनिंग होती है। और लूज स्टूल की वजह से जारी बात है इंसान के अंदर सोजिश हो जाती है, स्वेलिंग होती है, जो कि इन इन्फेक्शन की वजह से ही होती है। और इसकी जो अलामत इंसान में जाहिर होती है वो ये है: इंसान को दिल खराब होना, बुखार होना, पेट में मरोड़ पड़ना और इसके अलावा उल्टी आना अलामत में शामिल है। नेक्स्ट कुछ मेडिकेशन और सप्लीमेंट, यानी कुछ अद्वियात जो कि किसी बीमारी की सूरत में दी जाती हैं, ये भी लूज स्टूल की वजह जो है वो बनती हैं। कुछ मेडिसिन और सप्लीमेंट जो है वो लूज स्टूल की वजह बनते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप बहुत ज्यादा मैग्नीशियम इस्तेमाल करते हैं, यानी अगर आप खाने की सूरत में नहीं लेकिन किसी सप्लीमेंट की सूरत में अगर आप मैग्नीशियम का इस्तेमाल करते हैं तो ये जारी बात है आपके लिए मसला क्रिएट करता है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसके अलावा एक और मेडिसिन है जो कि इसकी वजह बनती है। इसके अलावा एंटीबायोटिक्स और कीमियोथेरेपी जो होती है वो भी इंसान में लूज स्टूल यानी पतली पोटी आने की वजह जो है वो बनती है, जो कि जारी बात है जो लोग कीमियोथेरेपी ले रहे होते हैं ये मसला इनको ही हो सकता है। नेक्स्ट है लैक्टोज इंटॉलरेंस, यानी अगर आप लैक्टोज को जारी बात है हजम नहीं कर पाते हैं जो कि दूध में होता है, तो इसकी वजह से जारी बात है इंसान को पतली पोटियां जो है वो लग जाती हैं। यानी ऐसे अफराद जिनके अंदर ये एंजाइम जो कि लैक्टोज को जो है वो अंदर जिस्म के तोड़ता है, जो कि इंसान के जिस्म के अंदर ग़िज़ा को जो है वो तोड़ने का काम करते हैं, तो जिन अफराद को ये मसला होता है अगर ये दूध इस्तेमाल करते हैं तो दूध इनको जो है वो हजम नहीं होता है। नेक्स्ट है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इसकी सूरत में क्या अलामत जो है वो इंसान के अंदर जाहिर होती हैं अगर जिन अफराद को ये मसला होता है, यानी वजह जिनमें ये होती है। लूज स्टूल और डायरिया इन अफराद में जब वो कॉमन होता है, आम पाया जाता है। जिन अफराद को IBS होता है यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होता है, तो इसकी वजह से इनको पतली पोटियां जो वो इन अफराद को लग जाती हैं। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान की बड़ी आंत में जो है वो को अफेक्ट करती है। और जो अलामत इसकी सूरत में जाहिर होती हैं वो ये है: इंसान के पेट में दर्द होता है, इसके अलावा गैस पैदा होती है, कॉन्स्टिपेशन होती है, कब्ज होती है ऐसे लोगों को, ब्लोटिंग होती है यानी पेट में से गुड़ गुड़ की आवाज आना जिसको आम जुबान में कहा जाता है, यानी एक ऐसी आवाज होती है जो कि वाज़ेह तौर पर इंसान खुद भी सुन सकता है और इनफैक्ट करीब बैठे हुए कोई इंसान भी महसूस कर सकता है। इसके अलावा मरोड़ होना, क्रैम्प्स होना पेट के अंदर। नेक्स्ट जो बीमारी इसकी वजह बनती है वो है सीलिएक डिजीज। जिन अफराद को ये बीमारी होती है इनको पतली पोटियां जो वो लग जाती हैं, और ये एक ऐसी बीमारी है जो कि ऑटो इम्यून सिस्टम की एक बीमारी है जिसकी वजह से इंसान जो है वो ग्लूटन जो कि ग़िज़ा के अंदर
एक जुज होता है, इंग्रेडिएंट होता है, यानी इसको जब यानी जिस्म जब इसको प्रोसेस नहीं करता है तो ये जारी बात है एक मेडिकल कंडीशन होती है। तो ऐसी सूरत में ग्लूटेन जिनको हजम नहीं होता है तो जारी बात है, यानी कुछ अफराद को दूध हजम नहीं होता तो उनकी इस कंडीशन में भी लूज मोशन होते हैं इनको। तो जिनको ये मसला होता है तो इनको भी खाने की सूरत में जारी बात है अगर ये खाते हैं ग्लूटेन वाले खाने तो जारी बात है इनको लूज स्टूल या फिर पतली पोटियां जब वो आती हैं। इसकी सूरत में क्या अलामत जाहिर होती हैं? इंसान को दर्द होती है, ब्लोटिंग होती है यानी पेट में से आवाज आना, मरोड़ होना, कॉन्स्टिपेशन कब्ज होना, वजन में कमी होना, थकावट होना, सर दर्द होना, मेलैब्सकॉप्शन होना। नेक्स्ट बाइल एसिड मेलैब्सकॉप्शन। बाइल एसिड इंसान की ये ऐसी कंडीशन है या बीमारी है जिसमें इंसान का जो मिसाना होता है, इंसान का जो पित्ता होता है वो एसिड को जो है वो जज़ब नहीं कर पाता है। तो इंसान का पित्ता जब एसिड को जो है या तेजाब को जो है वो जज़ब नहीं कर पाता तो ऐसी सूरत में इंसान को जो है वो लूज मोशन होते हैं, इंसान को पतली पोटियां जो है वो आती हैं। तो इसकी सूरत में क्या अलामत जो है वो जाहिर होती हैं? वो है ब्लोटिंग होना यानी पेट में आवाज आना, मरोड़ होना, दर्द होना और गैस इसकी अलामत में शामिल है। नेक्स्ट जो वजह है वो है डंपिंग सिंड्रोम। डंपिंग सिंड्रोम ये एक ऐसी कंडीशन है या बीमारी है इंसान में, ये इन अफराद को होती है जो कि वेट लॉस के लिए कोई सर्जरी करवाते हैं या फिर गैस्ट्रिक जिन अफराद की सर्जरी होती है ये उनमें मसला जो वो होता है। ऐसे अफराद में खाना जो होता है वो ज्यादा तेजी से जो है वो छोटी आंत में चला जाता है जिसकी वजह से इंसान को जो है वो लूज स्टूल और पतली पोटियां जो वो होती हैं। और इस बीमारी की सूरत में अलामत क्या होती है इंसान में? इंसान के पेट में दर्द होना या फिर मरोड़ होना, दिल खराब होना, उल्टी आना, इंसान के दिल की धड़कन का तेज होना, पसीना आना, चक्कर आना, खाना खाने के बाद पेट जो है वो भरा हुआ महसूस होना, चाहे बिल्कुल थोड़ी मकदार में ही खाना क्यों ना खाया हो तो ऐसा महसूस होता है जैसे पेट जो है वो भर चुका है। नेक्स्ट जो बीमारी इसकी वजह बनती है वो है अल्सरेटिव कोलिटिस। ये इंसान की जो है वो एक क्रोनिक कंडीशन होती है यानी एक शदीद किस्म की बीमारी होती है जिसकी वजह से सोजिश जो वो इंसान को होती है जो कि इंसान के डाइजेस्टिव सिस्टम में होती है यानी निजाम इन्हजाम के अंदर जो अज़ा होते हैं वहाँ पे इन्फ्लेमेशन जो वो इंसान को होती है यानी सोजिश हो जाती है। जिन अफराद को ये मसला होता है इनमें जो अलामत जाहिर होती हैं वो ये है दर्द होना, पेट में मरोड़ होना, इंसान को दर्द होना, रेक्टल ब्लीडिंग हो सकती है यानी एक एनल फिशर यानी बवासीर की सूरत में पोटी के बाद खून बहना जो है वो इसकी अलामत में शामिल है। वजन में कमी, थकावट और बुखार इसकी अलामत में शामिल है। नेक्स्ट बीमारी जो इसकी वजह बनती है क्रोनिक डिजीज है। क्रोन डिजीज ये इंसान के निजाम इन्हजाम की जो नाली होती है इसको जो है वो अफेक्ट करती है, इस पर असर अंदाज होती है। और इस बीमारी की सूरत में जो अलामत इंसान में जाहिर होती है वो है थकावट होना, पेट में दर्द होना, भूख का ना लगना, गैस होना, दिल खराब होना, वॉमिटिंग, उल्टी आना, बुखार होना और पेट में ब्लोटिंग यानी पेट में से आवाज आना, ये इसकी अलामत में शामिल है। नेक्स्ट जो इसकी वजह बनती है वो हाइपर थायरोडिज्म है। अगर आप इस टॉपिक के हवाले से जानना चाहते हैं तो इसके हवाले से भी वीडियो चैनल पर मौजूद है, आप इसको सुन सकते हैं। ये थायराइड की एक किस्म है जो कि खवातीन को होती है। ये इंसान के थायराइड जब ओवर एक्टिव हो जाते हैं यानी बहुत ज्यादा ये बढ़ जाते हैं और ये बहुत ज्यादा हार्मोन को जो वो पैदा करता है। तो ऐसी सूरत में इंसान को ये कंडीशन जो वो हो जाती है। तो इस बीमारी की सूरत में इंसान को जो वो लूज स्टूल होते हैं यानी पतली पोटियां जो वो लग जाती हैं। और ये बीमारी की एक ऐसी कंडीशन है जिसमें इंसान के मेटाबॉलिज्म सिस्टम पर जो वो असर अंदाज होती है। और इस कंडीशन में जो अलामत इंसान के अंदर जाहिर होती हैं वो ये हैं वजन में कमी होना, जिल्द और बालों का पतला हो जाना, स्लीपिंग प्रॉब्लम होना यानी आपके सोने की जो टाइमिंग होती है वो ठीक नहीं रहती है यानी आपका नींद का दौरानिया जो है वो कम या ज्यादा हो सकता है, ये कंडीशन पर डिपेंड करता है। एंजाइटी होती है यानी इंसान को स्ट्रेस होता है, ज़हनी दबाव होता है, चिड़चिड़ापन होता है ऐसे अफराद में और ऐसे अफराद की हार्ट बीट जो है वो तेज हो जाती है और इसके अलावा कपकपी होती है, ये इसके अलामत में शामिल है। हो फ्रेंड्स आज की वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग रही हो तो प्लीज मजीद अवेयरनेस और आगाही के लिए आगे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा। अगर कोई बात सीखने को मिली है, कोई बात दिल को अच्छी लगी है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।